बैतूल जिले की भैंसदेही विधानसभा से राहुल सतीश चौहान ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद पूर्व भाजपा जिला महामंत्री राहुल सतीश चौहान ने प्रहार जनशक्ति पार्टी से नामांकन भरा है। इस दौरान महाराष्ट्र में विधायक राजकुमार दयाराम पटेल भी मौजूद रहे। उनके नामांकन दाखिल करने के दौरान रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। राहुल चौहान ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से चर्चा भी की। चर्चा में राहुल चौहान ने कहा कि आम जनता के आदेश पर उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। खाद खरीदता है, ब्लैक में खरीदता है, मुआवजे के लिए तरसता है। अभी दामजीपुरा क्षेत्र में विगत अभी कुछ महीने पूर्व बाढ़ आई, पूरी फसलें हमारे किसानों की तबाह हो गई, लेकिन हमारे माननीय विधायक जी एक बार भी हमारे आदिवासी माताएं बहनों और भाइयों का हाल जानने अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे। आपने ऐसा क्या देखा राहुल भैया में कि आपकी पार्टी से उनको प्रत्याशी चुना गया? देखिए, मैं भी एक जनजाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ। महाराष्ट्र से हूँ। मेरे मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। और अक्सर हर जगह देखने को मिला है, वो देखने को ये मिला है कि जो भी जनजाति क्षेत्र में ना, जनजाति क्षेत्र के विधायक क्वालिफाइड को कोई भी पार्टी टिकट देते नहीं। क्वालिफाइड को टिकट नहीं देते, 8वीं पास 9वीं पास कान के नीचे वाले को टिकट देते, कान के ऊपर वाले को टिकट नहीं देते। ये सीधी भाषा में। और हम सोचते हैं कि भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र है, ये मेलघाट और अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ है। हमारे लोगों से हमारे संपर्क है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भैंसदेही विधानसभा में जो आदिवासी समाज रहते हैं, जो गरीब समाज रहते हैं, उनका भला हो, उनका विकास हो, ये उसके पीछे का हमारा एक उद्देश्य है। और राहुल चौहान एक क्वालिफाइड व्यक्ति है, यंग है, और उसमें क्षमता है कि वो मेरे क्षेत्र के लिए मैं कुछ करूं। जी बताएं भैया, आपके द्वारा भैंसदेही विधानसभा में आपका भारी संख्या के साथ फॉर्म भरा गया है, तो आप कैसा क्या देखते हैं इसको? सर्वप्रथम तो मैं माननीय बच्चू कड़ू जी का और माननीय राजकुमार पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। माननीय बच्चू भाऊ जो कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी से भैंसदेही विधानसभा सीट के लिए अवसर दिया, क्योंकि अन्य पार्टियों में योग्य उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने मुझ जैसे युवा और शिक्षित व्यक्ति को ये अवसर दिया समाज सेवा के रूप में। आज मैंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भैंसदेही में निर्वाचन में अपना नॉमिनेशन जमा किया हूँ। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उस बीच में आप जो खड़े हुए हैं, तो आपको कैसा क्या लगता है कि आप क्या करोगे जनता की सेवा किस प्रकार से? भैंसदेही विधानसभा में शुरू से ही नए चेहरे की मांग जनता की ओर से आ रहा था, लेकिन विगत 35 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस में हमेशा दो ही उम्मीदवार को मौका दिया है, और नए रूप में प्रहार जनशक्ति की पार्टी ने मुझे अवसर दिया। मैं समझता हूँ कि जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा मुझे, और मैं माननीय बच्चू जी की कार्यशैली की प्रणाली के अनुसार मैं जनता का सेवा कर सकूँ, ऐसा मुझे लगता है और मैं करूँगा। जनता के बीच में आपके क्या उद्देश्य है कि आप किस उद्देश्य को लेकर चुनाव जीतने के लिए प्रबल लगते हो? आज भैंसदेही विधानसभा ये जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, और इस विधानसभा में मुख्यतः एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ से हजारों की तादाद में महाराष्ट्र के निकटतम हमारे माताएं बहनें काम करने जाते हैं, जो कि अभी तक कोई विधायक या किसी प्रतिनिधि ने उस पर कोई काम नहीं किया है। यहाँ हमारे भैंसदेही विधानसभा में, भीमपुर में, दामजीपुरा में यहाँ मंडी नहीं है। किसान मंडी के लिए खंडवा, बैतूल ऐसे अन्य जिलों में जाते हैं। शिक्षा का भी बहुत अभाव है। दामजीपुरा जैसे बड़े इलाके में, भीमपुर जैसे आसपास के इलाके में, भैंसदेही के आसपास में जहाँ कॉलेज की डिमांड है, यहाँ हम युवाओं को पढ़ने के लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए तो जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तो ऐसी निचले स्तर की अनेक समस्या है, जिसको मैं समझता हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा उम्मीदवार जनता उसको विधानसभा में भेजती है, तो निश्चित तौर से वो इस विधानसभा को विकास में गति देगा। भैंसदेही विधानसभा की जनता के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार परिवर्तन कर कर आप एक योग्य और शिक्षित व्यक्ति को और मुझ जैसे युवाओं को, क्योंकि युवाओं का अवसर कम मिलता है, आज प्रहार जनशक्ति पार्टी ने एक शिक्षित और युवा वर्ग को मौका दिया है, तो मैं उन सभी मतदाता भाई बहनों और हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर आपका सहयोग रहा तो मैं आपकी हर लड़ाई, हर आवाज़ को उस विधानसभा में पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा जिसकी अपेक्षा इस क्षेत्र की जनता चाहती है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।